तो आज हम बात करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस की। लेट एक्स बी ए वेक्टर स्पेस। एक्स हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है। ए मैपिंग इनर प्रोडक्ट डॉट कॉमा डॉट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स इनटू द स्केलर फील्ड आई के of x is said to be inner product if it satisfy the following product properties on x। क्या कह रहा है ये? जो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसमें हमारे पास x होगा वेक्टर स्पेस, और जो ये मैपिंग होगी ये कहाँ से कहाँ होगी? ये होगी हमारी x क्रॉस x से कहाँ? आई के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमारी चार प्रॉपर्टी है, ये जो मैपिंग है ये सेटिस्फाई कर दे तो हम कह देंगे कि ये क्या है? इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई, x प्लस वाई कॉमा जेड इक्वल टू इनर प्रोडक्ट x की z के साथ प्लस इनर प्रोडक्ट y की z के साथ। ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ये इनर प्रोडक्ट है। तो नंबर 2 प्रॉपर्टी हमारी क्या है? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स कॉमा वाई। तो हम अल्फा को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। इज इक्वल, इसको हम क्या लिख लेंगे? अल्फा बाहर आ जाएगा तो इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी। और जो ये एक्स वाई है, एक्स वाई जेड, ये कहाँ से आ रहे हैं? हमारे वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, एक्स एक्स से। इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा एक्स, और इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड यदि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा एक्स यदि 0 है, ये कब होगा 0? इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल 0 हो। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये बिलोंग करेंगे कहाँ से? कैपिटल एक्स वेक्टर स्पेस से। एंड जो अल्फा है वो हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा? फील्ड से बिलोंग करेगा, के से। ए वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन इट। कोई वेक्टर स्पेस है उस पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर दी, इट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स कोमा इनर प्रोडक्ट डॉट कोमा डॉट, और प्री हिल्बर्ट स्पेस। इसको प्री हिल्बर्ट स्पेस ही बोल देते हैं। एन इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स डिफाइंस ए नॉर्म ऑन एक्स गिवन बाय। इनर प्रोडक्ट की हेल्प से हम नॉर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? नॉर्म ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा एक्स। दिस इज कॉल्ड नॉर्म इंड्यूस्ड बाय इनर प्रोडक्ट। ठीक है, हेंस इनर प्रोडक्ट स्पेस आर नॉर्म स्पेसिस। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या हो गए? नॉर्म स्पेसिस हो गए। हम जानते हैं कि एवरी नॉर्म स्पेस क्या होता है? मीट्रिक स्पेस होता है। सिंस नॉर्मल स्पेसिस आर मीट्रिक स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ? इनर प्रोडक्ट स्पेस आर मैट्रिक स्पेसिस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? मैट्रिक स्पेसिस भी हो गए। एंड इनर प्रोडक्ट ऑन एक्स डिफाइंस ए मीट्रिक ऑन एक्स गिवन वाई। तो हम मीट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट की हेल्प से। कैसे? डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कोमा वाई, एंड दिस कैन बी डिफाइन एज इनर प्रोडक्ट एक्स माइनस वाई कोमा एक्स माइनस वाई। इसकी सहायता से ही डिफाइन किया है। यदि यहाँ पर एक्स माइनस वाई आ रहा है तो यहाँ पर हमने एक्स माइनस वाई रख लिया। तो ये हमने किया है। Also every metric space is a topological space। every metric space हमारा क्या होता है? टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? which implies inner product space is a topological space। कि inner product space हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस भी होता है।
सो दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज इन नॉर्मल स्पेस। हमें शो करना कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारा नॉर्मल स्पेस होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक्स कोमा इनर प्रोडक्ट डॉट डॉट बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस defines a norm on x given by norm of x is equal to अंडर रूट इनर प्रोडक्ट x कोमा x। अब हम क्या करेंगे, यदि इसको हमें नॉर्म प्रूव करना तो नॉर्म की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। कौन सी, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है। तो नॉर्म ऑफ x हमारा क्या है, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट x कोमा x। हम जानते हैं कि जो हमारा इनर प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इसका अंडर रूट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा। तो पहले तो ये करना था, तो पहली वाली हमारी हो गई। अब नंबर 2, यदि नॉर्म ऑफ x यदि 0 आ जाए तो x 0 आना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर प्रोडक्ट x कोमा x अंडर रूट इनर प्रोडक्ट x कोमा x 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर प्रोडक्ट x कोमा x 0 आएगा। ये इसको इम्प्लाई करेगा और ये इसको इम्प्लाई करेगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x 0 के इक्वल होगा। और ऐसे यदि हम रिवर्स लेके चले, यदि x 0 होगा तो उनका इनर प्रोडक्ट भी 0 होगा, अंडर रूट लगाए तो भी 0 ही आएगा। तो नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी तो हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है, थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है यहाँ देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स, ये हमें प्रूव करना होता है। तो ये प्रूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। तो लेके चलेंगे हम, क्या लेके चलेंगे, नॉर्म अल्फा एक्स। तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो किसके इक्वल आएगा, है मेरा अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स कोमा अल्फा एक्स। ये कैसे आएगा मेरा अंडर रूट, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, चलो यहीं लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स कोमा अल्फा एक्स, ये हमारा आएगा। यदि मैं यहाँ से अल्फा बार ले सकता हूँ, इसमें से यहाँ से अल्फा बार लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा अल्फा एक्स। और अब यदि यहाँ से यदि मैं अल्फा बार लूँ, ये दूसरी साइड से जब अल्फा बार आता है तो कॉन्जुगेट में आता है। तो यहाँ से यदि बाहर आएगा ना अल्फा यहाँ से, तो वो कॉन्जुगेट में आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा मॉड के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा एक्स। तो ये हमारा मॉड अल्फा, ये इसका ये क्या था हमारा, ये हमारा नॉर्म ऑफ एक्स था। ये हमने डिफाइन कर रखा है, ये हमारा नॉर्म ऑफ एक्स था। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें करना है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेके चलूंगा स्क्वायर नॉर्म ऑफ, ये तो हमें प्रूव करना, वैसे ही बताया मैंने, ये तो प्रूव करना है। प्रूव अभी स्टार्ट करते हैं। हम लेके चलेंगे नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर होगा, मतलब इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई। अब हमें इनर प्रोडक्ट तो खोलनी आती है, कैसे खोलेंगे, एक्स कोमा इनर प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, एक्स प्लस वाई के साथ। एक बार एक्स की इसके साथ लेंगे, एक बार वाई की इसके साथ ले लेंगे।
वाई की इनर प्रोडक्ट इसके साथ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ से, तो हमें पता जैसे इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई कोमा एक्स इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा एक्स प्लस वाई कोमा एक्स का कॉन्जुगेट प्लस एक्स प्लस वाई कोमा वाई का कॉन्जुगेट। अब दोबारा फिर x और x की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी ऊपर कॉन्जुगेट प्लस y कोमा x की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी ऊपर कॉन्जुगेट प्लस x कोमा y की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी ऊपर कॉन्जुगेट, और यहाँ पर भी ऐसे आएगा। इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब इसको यदि दोबारा हम ऐसे रिवर्स करके लिखें तो कॉन्जुगेट हट जाएगा इसका। ये हमारा y कोमा x, ये हमारा x कोमा y। अब मैं y कोमा x को यदि वो करना चाहूँ तो ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, y कोमा x को x कोमा y, तो इसका कॉन्जुगेट हट जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस इसको मैं लिखता हूँ y कोमा y, यहाँ से भी कॉन्जुगेट हट गया मेरा। ठीक है, कॉन्जुगेट हट जाता है। अब मैं क्या करूँगा, चलो यहीं देख लेते हैं। अभी मैं करूँगा, ये तो हमारा हो गया नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर। ये जो मेरा पार्ट आएगा ना, ये क्या है, ये मैं आपको बता दूं कि जैसे ये तो है z, ये z है और ये z बार है, z प्लस z बार, z का कॉन्जुगेट मतलब कहने का मतलब x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, इससे ये कैंसिल 2x, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस, ये वैल्यू आएगी। आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि रियल पार्ट ये आधा, ये हमारा z प्लस z बार है, x प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये इससे तो ये कैंसिल, तो ये रियल पार्ट ये 2x, 2 इंटू रियल पार्ट, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब इसको लिखता हूँ मैं नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये है हमारे पास, ये किससे लेस होगा, ये हमारा होगा जैसे ये हमारा क्या लिख रखा हमने, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई, ये लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू किससे होगा, ये छोड़ो, 2 को छोड़ दो, रियल पार्ट ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन इक्वल टू होगा मोड एक्स कोमा वाई के, ये इससे लेस होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी की, रियल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो हमारी आएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू मोड एक्स कोमा वाई, इनर प्रोडक्ट भी है ना, इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। चलो ऊपर लिख देते हैं जो जो हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो जो हमारे पास आया है, तो ये हमारे पास आ गया नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस 2 इंटू मोड इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब हमें एक इनइक्वालिटी होती थी हमारे पास, ये हमारे पास इनइक्वालिटी होती है SCHWARZ इनइक्वालिटी,
ये क्या होती है इनइक्वालिटी हमारे पास, ये ऐसे होती है, मोड इनर प्रोडक्ट एक्स कोमा वाई हो तो लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है, इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अब, नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो ये मेरा बन गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। ये मेरी टर्म ये बन गई, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किससे होगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा और यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू का आएगा साइन, कि ये हमारा लेस देन इक्वल टू किससे होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, विच इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और ये ही हमें प्रूव करना था, तो हमारी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब जो ये स्पेस है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये हमारा नॉर्मल स्पेस होगा, यही हमें प्रूव करना था।